बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास करम और रहमत से बखैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स न्यू बुक जो है इसके चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है और क्या चीज़ फाइंड करनी है और इसमें फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक और रजिस्टर अपने पास रख लें ताकि आपके पास स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट को थोड़ा रीड कर लें। जब आप स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली स्टेटमेंट ही आपको 50% सोल्यूशन बता देती है। स्टेटमेंट को रीड करना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर आप उसमें से गिवन डाटा भी ले सकते हैं कि जो आपको चीज़ें बताई गई हैं और जो फाइंड करनी है इनका रिलेशन क्या बनता है, तो उसके हिसाब से फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप जो है स्टेटमेंट जो है जब पढ़ेंगे तो उसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो क्लियर होंगी और साथ साथ आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट आप जब आप पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट के बाद आपके पास जो गिवन डाटा आता है वो है कि आपको एक चार्ज गिवन है। चार्ज की वैल्यू या मैग्नीट्यूड है 25 माइक्रो कूलम। ये प्रीफिक्स है माइक्रो, इसको आपने जरूर 10 की पावर में लिखना है। तो ये आप लिखेंगे तो ये 25 10 की पावर -6 जो है वो आ जाएगा। फोर्स गिवन है आपको 0.5 भी लिख सकते हैं आप, 0.500 न्यूटन भी है। ये दो चीजें गिवन है हमें, एक चार्ज है और एक फोर्स गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इस चार्ज की वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उस फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, उस फील्ड की वैल्यू कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेकिन कोई भी जब चार्ज होता है ना, आप सपोज करें ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है। इस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज अगर आएगा वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी और जो नेगेटिव चार्ज है ये भी इस बड़े चार्ज की वजह से ये कोई फोर्स अप्लाई होगी। बड़ा चार्ज इन दोनों पर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है क्योंकि ये सेम या लाइक चार्जेस होते हैं। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन फोर्स करेगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये दोनों चार्जेस नेगेटिव या पॉजिटिव या कोई एक इसके फील्ड के अंदर आएगा। वो फील्ड या वो एरिया जिसके अंदर ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, उस फील्ड की मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितनी है वो आपने फाइंड आउट करना है और उस फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। ये चीज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर होगी। अब हम ये देखते हैं कि अब इसमें हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। जब हम फार्मूला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो फील्ड जो है बेसिकली फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कि जो फोर्स है वो अप्लाई होती है यूनिट चार्ज के ऊपर। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी जो चार्ज है वो फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज पर तो वो फील्ड के अंदर लगाता है। जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया तो फोर्स ओवर क्यू इन चार्ज, फोर्स हमें गिवन है 0.55 न्यूटन, 500 न्यूटन। चार्ज भी हमें गिवन है 25 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम था, ये हमने इसको -6 बनाया। अब जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब आप 0.500 को 25 पे डिवाइड करते हैं वो आता है 0.002 और ये 10 की पावर जो है -6 जब ऊपर शिफ्ट होगी तो ये प्लस की बन जाएगी पावर। अब ये बेसिकली अगर हम इसको भी साइंटिफिक फॉर्म पर लाएं तो ये पॉइंट जो है ये 2 के बाद आएगा। तो 1 2 3, तो ये 0.3 डिजिट क्रॉस करके 2 के बाद आएगा, ये बनेगा 2.0। और क्योंकि ये पॉइंट देखें आप कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। तो कितने डिजिट जो है वो शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 डिजिट्स। तो ये 10 की पावर जो है ये
सॉरी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा बेसिकली ये। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो फिर ये 0.02 आता है, और जब ये 0.02 आएगा तो फिर ये पॉइंट जो है वो 2 के बाद आएगा, तो 10⁻⁻² बनेगा। जब 10⁻⁻² होगा तो +6 ऑलरेडी है, तो -2 और +6 ये मिलकर क्या बन जाएंगे, ये 4 बन जाएंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 2.0 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। क्योंकि देखें फार्मूले में फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन ऊपर आएगा, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट देखते हैं 5.2, और 5.2 स्टेटमेंट के बाद हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा। जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में हमें जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक फर्स्ट चार्ज गिवन है। जब फर्स्ट चार्ज की बात करते हैं तो उसको हम दे देते हैं Q1 का, और वो 8 माइक्रोकूलम है। इसी तरह आप इसको चेंज कर लेंगे, माइक्रो 10⁻⁶ होता है। सेकेंड चार्ज भी गिवन है 4 माइक्रोकूलम, और 4 10⁻⁻⁶, तो 4 माइक्रोकूलम को भी हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों चार्जेस जो हैं ये कितने डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस बिटवीन सपोज के एक चार्ज ये है, सपोज करें कि दूसरा चार्ज जो है ये है, तो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो शो किया गया है, हम कहते हैं R से। तो वो जो है डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 100 पर डिवाइड कर दें इसको, 1.2 मीटर बन जाए। और इस फार्मूले में चूंकि हम कूलम लॉ है, ये कूलम फोर्स अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। विलियम्स ने हमें ये बताया था कि ये दोनों चार्जेस जो है बेशक वो सेम हो, लाइक हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, मुख्तलिफ हो, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। वो जो फोर्स है वो हम फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्स ने फिर कांस्टेंट बताया था कि दो चार्जेस के दरमियान जब आप फोर्स लगाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट होता है जिसको आप कूलम कांस्टेंट कहते हैं, वो है K। इसकी वैल्यू है बेटा 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये खास तौर पर याद रखें, ये MCQs में पूछी जा सकती है कि K की वैल्यू क्या है। K की वैल्यू 9 × 10⁹, और साथ यूनिट भी सेपरेट पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो या तो ये K की वैल्यू गिवन होगी, या आपको वो क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि ये वैल्यूज जो है क्या है और कितनी है और इसका यूनिट क्या है। तो ये MCQs है, स्पेशल MCQs, ये याद रखना है। अब हमने फाइंड करना है कि ये जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनमें कितनी फोर्स है और उस फोर्स की नेचर क्या है। नेचर का मतलब है कि वो जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। देखिए, अगर तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो फिर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही पूछा गया है कि ये कौन सी फोर्स है इन दोनों चार्जेस में। क्लियर है? यहाँ आप देखेंगे ये चार्ज भी प्लस है, ये चार्ज भी प्लस है। इसका मतलब है यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, क्योंकि ये सेम चार्ज है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और सोल्यूशंस में हम कूलम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जस्ट वैल्यूज जो हमें गिवन है वो आपने पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F = K कूलम कांस्टेंट, Q1 Q2 यानी दो चार्ज का मल्टीपल, और ये फिर ये सारा फैक्टर डिवाइड होता है डिस्टेंस पे यानी R स्क्वायर पे। K की वैल्यूज और 8 × 10⁻⁻6 Q1 है, 4 × 10⁻⁻6 Q2 है, डिवाइडेड बाय R 1.2 है, उसका स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर ले लेना। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाली टर्म्स को, तो ये सॉल्व करने के बाद 288 × 10⁻³ बनता है, 1.2 का स्क्वायर लेते हैं तो 1.44 आ जाता है। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं 288 को 1.44 के साथ, तो 200 है,
मल्टीप्लाई 10⁻³ एज इट इज है। तो जब ये -3 पावर अप्लाई करते हैं तो आपको पता है इसका पॉइंट जो है वो एंड पर है, यानी यहाँ पर है। यहाँ से पॉइंट आप क्योंकि माइनस की पावर है तो ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा, तो ये 2 के बाद पॉइंट चला जाएगा, तो 0.2 न्यूटन ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है, तो यही आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जो कि 15.3 है। 15.3 की स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो स्टेटमेंट के बाद हमारे पास हमें जो गिवन है, जो एक खास बात इस स्टेटमेंट में है कि 2 चार्जेस तो हैं लेकिन दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों चार्जेस एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब है कि उनकी वैल्यू भी सेम है और उनका साइन भी सेम है, ये हमें गिवन है। तो हमने उनको उसको क्यू का नाम दे दिया कि ये दोनों जो है वो सेम है, क्यू। फर्स्ट फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस में, ये वाली, और अगर इनमें डिस्टेंस r1 9 सेंटीमीटर है, यानी एक चार्ज जो है वो q1 है और दूसरा बेटा जो चार्ज है वो q2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी q1 और q2 दोनों इक्वल हैं, इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल। हमने उसको कहा हुआ है, सपोज कर लें कि वो q है। अब हमें ये कहा गया कि इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस अगर 9 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है ये याद, तो इनमें फोर्स है F1 और वो फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन, डिस्टेंस ये है, राइट। अब हमें ये कहा गया कि अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस चेंज कर दें, 9 सेंटीमीटर से कम करके 3 सेंटीमीटर कर दें, तो फिर इन दोनों में फोर्स जो दूसरी डिस्टेंस पर आएगी F2 वो कितनी होगी। अगर तो F1 के इक्वल है तो वही आ जाएगी, अगर चेंज होगी कम या ज्यादा तो वो F2 आपने कैलकुलेट कर। तो इसमें भी चूंकि दो फोर्सेस के बिटवीन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं हम कूलम्स लॉ, तो जो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कूलम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट होती है। तो यही सोल्यूशन अभी हम अप्लाई करेंगे और हम अपने आंसर की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज, ये होती है फोर्स k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो आप इसको q1 q2 की जगह पर q भी लिख सकते हैं। ये भी q ये भी q ओवर r2, तो q से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा F इज इक्वल टू k q स्क्वायर ओवर r। ये एक जनरल फार्मूला बन गया। अगर चार्जेस यानी एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उनमें जो फोर्स है वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू k कूलम कांस्टेंट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमें दो डिस्टेंस गिवन है, r जो है वो डिस्टेंस है, इसी को हम यूज करेंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। देखें वो जो फार्मूला था उसी फार्मूले को यूज करना है व्हेन द डिस्टेंस इज r1। तो हम लिखेंगे f को f1 k q स्क्वायर एज इट इज, r की जगह पर r1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये बन गई। इसी को हम यूज करेंगे दूसरे डिस्टेंस के लिए, टू आइडेंटिकल चार्जेस, ठीक है, उनका डिस्टेंस अगर r2 है तो ये f2 बन जाएगी, k वही चार्जेस भी चूंकि सेम वही है तो डिस्टेंस r2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये k और q2 ये सेम है, k भी कूलम्स कांस्टेंट और q स्क्वायर जो है ये भी सेम है। आपने क्या करना है, ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यूं समझ, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, ये F2 डिवाइडेड बाय F1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये तो सिंपल F2 का मतलब है ये वैल्यूज सारी की सारी इसके साथ डिवाइड होगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं सिंपलीफाई करके कि k है q स्क्वायर है डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर है ना, r2 का स्क्वायर, तो ये F2, ठीक है, ये F2 की इक्वेशन है, हमने इसको डिवाइड करना है। F2 जो है डिवाइडेड बाय F1 वो तो सिंपल आ जाएगा, तो ये वाली टर्म जो है ये ऊपर आएगी
और ये वाली टर्म जो है वो नीचे आएगी। तो इसकी जगह हम फिर लिखेंगे इस तरह, डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन का स्क्वायर है। क्योंकि ये देखिए ये ओवर बाय ओवर फॉर्म है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाली टर्म जब ऊपर शिफ्ट होगी यहाँ इसके साथ, तो ये आप लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय के, ये वाली टर्म जो है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी R1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और के Q2 जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगा। ये एज इट इज रहेगी। मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो ये मैथमेटिकल फॉर्म पे रेसिप्रोकल लॉ लग जाएगा, R1 का स्क्वायर और इसके साथ यहाँ हमारे पास K2 आ। देखिए ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, के क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल ये चीज बच जाएगी R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है, R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दें, हमने F2 कैलकुलेट करना है, F1 डिवाइड हो रहा है, F1 इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। R1 की वैल्यू 0.09 मीटर में चेंज, क्योंकि 9 सेंटीमीटर था इसको मीटर बनाना है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर था, इसको 0.03 मीटर बन जाएगा, 100 पे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई F1 0.2 है, तो जब आप इसको इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से 0.09 डिवाइड बाई 0.03 तो 3 आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.2 न्यूटन। तो जब आप 9 स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये जो है ये भी क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपने 2 आइडेंटिकल चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, जो कि बेसिकली 1.8 न्यूटन आती है, और इसी को हम कहते हैं कि ये बिटवीन द टू चार्जेस फोर्स है। ये वो फोर्स है जब डिस्टेंस जो है वो 9 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर बन गया। आई होप बेटा ये इसमें जो न्यूमेरिकल आज हमने नहीं होगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन सारा समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो है वो टाइम पर मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।